हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। थोड़ा धीरे कर दूँ क्या इसको? ठंड लग रही है मेरे को। अच्छा, तेज हो गया क्या? हमारी क्लास में हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, है ना। और भूगोल में हमने जो हमारे राजस्थान के जितने भी भौगोलिक स्थान हैं और उनके ऐतिहासिक नाम हैं उनको हमने कवर कर लिया है ना। आज जो हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान के भौतिक भौगोलिक प्रदेश। क्या नाम है? भौगोलिक प्रदेश है। तो भौतिक और भौगोलिक दोनों सेम ही होगा। तो उस पर हम आप शुरुआत करेंगे। मैंने आपको कल भी बोला था कि एक टेबल फॉर्म में हम उसको प्रिपेयर करेंगे और फिर उसके बाद एक एक भौतिक प्रदेश को एक साथ पढ़ेंगे। लेकिन भौतिक प्रदेश का विभाजन शुरू कहाँ से होता है, क्यों जरूरत पड़ गई हमको भौतिक विभाजन करने की, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हेडिंग लीजिएगा सबसे पहले आप, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन। विभाजन, हाँ, हेडिंग लेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन। राजस्थान के भौतिक या भौगोलिक दोनों एक ही वर्ड होंगे, ध्यान रखिएगा। भौगोलिक भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन। क्यों जरूरत पड़ गई हमको और किसने किया विभाजन, कहाँ से शुरू हुआ, ये सब क्या है। पूरे भारत को हम अखंड भारत के रूप में जानते हैं, है ना। लेकिन जिस समय यहाँ पे ब्रिटिश आए और ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पर मेकाले एजुकेशन सिस्टम को लागू किया गया, तो मेकाले एजुकेशन सिस्टम ने डिवाइड एजुकेशंस को रखा और उन्होंने ये बोला कि कल्चर वेस, जिस तरह से सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर हम राज्यों का बंटवारा कर सकते हैं, उसी तरह से हम भौगोलिक आधार पर भी देश का क्या कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं। इसके बाद देखा गया कि पूरे भारत के अंदर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ क्या है, ठंडी हवाएं हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पे क्या, वर्षा और गर्मी ज़्यादा है। पश्चिमी भारत या पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। और पश्चिमी भारत की बात करें तो वहाँ पे मरुस्थल ज़्यादा है। इसी आधार पर राजस्थान का भी भौगोलिक विभाजन किया गया और सबसे पहले जिस व्यक्ति ने ये प्रयास किया उसका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लिखना। सर्वप्रथम वीसी मिश्रा। एक टेक्स्ट है, एक बुक है, पर्सन है वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा, वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भौतिक विभाजन विभाजन 7 भागों में, है ना, 7 भागों में अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का भूगोल में प्रस्तुत किया। अब इस सेंटेंस में आपके लिए 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि राजस्थान के भौतिक विभाजन का सबसे पहला प्रयास, हु फर्स्ट टाइम एफर्ट टू डिवाइड, है ना, पहली बार प्रयास किस व्यक्ति ने किया है, वीसी मिश्रा ने, है ना। राजस्थान का भूगोल पुस्तक किसने लिखी है,
वीसी मिश्रा ने, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक विभाजन के दौरान राजस्थान को कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। राजस्थान के द्वारा सर्वाधिक भागों में किया गया भौतिक विभाजन किस पुस्तक में इंदराज किया हुआ है? राजस्थान का भूगोल, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? वीसी मिश्रा के द्वारा लिखी है ना। ये 4 क्वेश्चंस आपके यहां से बनते हैं। अब इन 7 भाग, हम भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में देखते हैं? 5 में देखते हैं, है ना। कैसे कैसे? एक तो उत्तर का हिमालय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल और दक्षिण का पठार और तटीय प्रदेश, 5 भागों में हम देखते हैं। और राजस्थान में कितना है? 7 भागों में। तो ये समझ नहीं आया। फिर इसके बाद एक प्रयास होता है 1968 के अंदर, दूसरा पर्सन आता है और वो राजस्थान का भौतिक विभाजन प्रस्तुत करता है, ठीक है। उसका नाम है एस.के. सेन, है ना, एस.के. सेन, एस.के. सेन, एस.के. सेन। इन्होंने बोला भाई आप राजस्थान का ये 7 भौतिक विभाजन कर रहे हो, तो आधार क्या है? तो इस पे उनका कोई जवाब नहीं मिला। तो एस.के. सेन ने बोला कि हम राजस्थान का भौतिक विभाजन जलवायु के आधार पर कर सकते हैं। एस.के. सेन ने जलवायु के आधार पर राजस्थान को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा। के आधार पर राजस्थान को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा। अगर वर्ष की बात की जाए तो वर्ष हो जाएगा 1968, प्रदेशों में बांटा, ठीक है। वर्ष है इसका 1968, ठीक है, वर्ष 1968। 1968 में राजस्थान का भौतिक प्रदेश का विभाजन कितने भागों में किया? 3 भागों में। फिर ये भी सही नहीं लगता, एक और पर्सन आता है जिसका नाम होता है प्रोफेसर राम लोचन सिंह, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि भाई राजस्थान में जलवायु 3 तरह की कैसे हो सकती है? हम सब जानते हैं कि राजस्थान के मध्य में कौन है? अरावली है। अरावली के एक और हरा भरा भाग है और दूसरी ओर सूखा भाग है। तो इस हिसाब से तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए, 3 का कोई मतलब नहीं है। और यही सबसे ज्यादा आपको दिमाग में रखना है कि प्रोफेसर राम लोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भौतिक प्रदेशों में बांटा। प्रोफेसर राम लोचन सिंह, प्रोफेसर राम लोचन सिंह ने वर्ष 1971 में राजस्थान को 2 भौतिक भागों में बांटा। 2 भौतिक भागों में बांटा। अब राजस्थान का यह जो भौतिक प्रदेशों का विभाजन है, ये सारा का सारा किसके आधार पर है? ये इसको बोला जाता है पर्सनलाइज क्लासिफिकेशन, व्यक्तिगत विभाजन। व्यक्तिगत विभाजन। 3 लोगों के नाम आपके सामने हैं। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश का विभाजन नहीं किया है। ऑप्शन में आपके सामने नाम आ सकता है कि राजस्थान के भूगोल से संबंधित कौन व्यक्ति है या कौन व्यक्ति नहीं है। इन तीनों का संबंध राजस्थान की ज्योग्राफी से है। कौन कौन सा है? पहला कौन है? वीसी मिश्रा की किताब का नाम क्या है? राजस्थान का भूगोल है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आदमी कौन है हमारे सामने? एस.के. सेन। एस.के. सेन ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा? उसका आधार क्या था? जलवायु। उसका आधार क्या था? क्लाइमेट था। ये लिखा है ना, जलवायु के आधार पर। इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और प्रोफेसर राम लोचन सिंह ने राजस्थान का विभाजन कितने भौतिक प्रदेशों में किया है? 2 भागों में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, राजस्थान का सामान्य भौतिक विभाजन, ठीक है। राजस्थान का सामान्य भौतिक या साहित्यिक शब्दावली के आधार पर लिखते हैं। अब राजस्थान का सामान्य भौतिक
विभाजन, सामान्य भौतिक विभाजन। अब भौतिक विभाजन का आधार क्या है हमारे यहाँ पे? सामान्य नॉर्मली अगर आपको आपके घर के अंदर कुछ डिवाइडेशंस करना होगा, जैसे रूम, बरामदा, हॉल, तो उसमें आप क्या बता सकते हो? आपके दिमाग में आ जाएगा रूम का मतलब बेड होगा उसमें, मतलब कुछ स्थान क्या होगा? ऊंचा होगा। अगर आपके सामने वहां पे चौक का नाम आएगा तो आपके दिमाग में आएगा वो जगह कैसी होगी? बिल्कुल प्लेन होगी, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में बोलेंगे टेरिस तो आपके माइंड में अपने आप आ जाएंगे स्टेप्स, ये चढ़ाई पे चढ़ना पड़ेगा। तो ये इसका जो सामान्य विभाजन है साहित्यिक शब्दावली के आधार पर उच्चावच और जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा जाता है, और वो 4 ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसके अंदर, साहित्यिक शब्दावली में, साहित्यिक शब्दावली में, साहित्यिक साहित्यिक शब्दावली में, साहित्यिक शब्दावली का मतलब ये हो गया कि राजस्थान में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें भौतिक विभाजन को क्या क्या नाम दिए गए हैं। शब्दावली में उच्चावच व जलवायु के आधार पर निम्न के आधार पर निम्न चार भौतिक निम्न चार भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। निम्न 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। कैसे? देखिए, आप सब लोग राजस्थान में हैं और राजस्थान के अंदर आप सब जानते हैं कि एक हमारे यहाँ पे क्या है? पहाड़ी है जिसमें बहुत ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। इसका मतलब हमारे यहाँ पर एक जगह ऐसी भी है जो सर्दियों में जम जाती है, नक्की झील, ठीक है। सर्दियों में जमने का मतलब हमारे यहाँ पर एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे बर्फ मिलती है, लेकिन बर्फ पहाड़ों के रूप में नहीं मिलती। लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में एक ऐसा पर्वत है जो बिल्कुल आइस पर्वत के लगभग बराबर हो सकता है, लेकिन हम कर्क रेखा के आसपास आ जाते हैं इसलिए वहां पे बर्फ नहीं जमती। तो क्या मैं ये बोलूं, क्या राजस्थान के अंदर पर्वत है? हाँ या ना? पर्वत है ना, जिसको आप स्थानीय भाषा में क्या बोलते हो? अरावली पर्वत बोलते हैं हम लोग, हाँ या ना? बोलते हैं अरावली पर्वत, ठीक है भाई। इसी तरह से इस अरावली पर्वत के आगे की तरफ हम देखेंगे तो हमको कुछ एक ऐसा भाग देखने को मिलता है ये जो कि बहुत ज्यादा सॉलिड है, यानी कि गोंडवाना का भाग। क्या उस हिस्से को हम ये बोलते हैं? हाँ या ना? जिसको आप क्या बोलते हो? हाड़ौती का पठार। 2 रूप मिल गए, हमको कितने चाहिए? 4 चाहिए। हमारे पास कुछ ऐसा भाग है जिसमें हम लोग खेती कर सकते हैं, है ना। कुछ ऐसा भाग है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। और खेती के लिए हमेशा जमीन कैसी चाहिए? समतल चाहिए। समतल के साथ साथ उसको हम क्या बोल सकते हैं? मैदान बोलते हैं, उसे हम मैदान बोल देते हैं भाई। अरे हाँ या ना बताओ तो सही, है ना, मैदान। और कुछ ऐसा भाग होगा जो बिल्कुल अनुपजाऊ होगा और वो इससे भी बड़ा समतल होगा। कौन सा? रेतीला, जिसको हम क्या बोलेंगे? मरुस्थल बोलेंगे, है ना, मरुस्थल। 4 भौतिक प्रदेश हो गए हमारे। अब यही 4 भौतिक प्रदेश हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो 4 भौतिक प्रदेशों का विभाजन है ये किसके आधार पर है? जलवायु और उच्चावच। मरुस्थल को तो हम किसके नाम से भी जानते हैं? मरु के नाम से जानते हैं ना भाई, नहीं जानते हैं क्या? ठीक है ना, जहां पे हवा कैसी है? सूखी है ना, ठीक है। अब ये 4 भौतिक प्रदेश चलेंगे, चारों एक साथ चलेंगे और चारों की विशेषता चलती रहेंगी। देखते चलिएगा। यहां पर है राजस्थान के सामान्य
4 भौतिक प्रदेश। राजस्थान के सामान्य चार भौतिक प्रदेश, 4 भौतिक प्रदेश, ठीक है। पहला है नाम, इनके नाम क्या हैं? बहुत ही कलाकारी से हम लोग इसको करने वाले हैं, तो ख्याल रखिएगा आप लोग और इसी टेबल फॉर्म में लीजिएगा। इस पृथ्वी पर जब पृथ्वी सन से अलग हुई थी तो उसके संबंध में राजस्थान में जो सबसे पहली स्थलाकृति बनी थी, ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हमारे पास अरावली, अरावली प्रदेश, है ना। पहला तो हमारे सामने नाम आ गया अरावली प्रदेश। 4 आप सब लोग जानते ही हो, चारों के चारों हम लिख देते हैं। दूसरा है हमारे सामने अरावली के बाद पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। तीसरा है हमारे पास हाड़ौती, तीसरा है हाड़ौती। अरावली गोंडवाना से है, प्री कैम्ब्रियन में, फिर ये है कैम्ब्रियन में, ठीक है, प्लीस्टोसीन एंड पोल, हाँ ठीक है। हाड़ौती, हाड़ौती भी तो अरावली का ही है ना, सेकंड। लिख दिया था क्या आपने ये? हाड़ौती, इसको हाड़ौती नहीं बोल के इसको बोला जाएगा दक्षिण पूर्वी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी प्रदेश, ठीक है। तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है पश्चिमी मरुस्थल, और चौथा है हमारे पास पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है। ये 4 भौतिक प्रदेश है हमारे पास। अब इन चारों को अरेंज करते हैं इनकी उत्पत्ति के आधार पर कि पहले कौन बना, ठीक है। इनका उत्पत्ति काल, उत्पत्ति काल, ठीक है। काल क्रम बता देता हूं आपको, काल क्रम। पूरे राजस्थान के इन 4 भौतिक प्रदेशों में जो सबसे पहले भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ है उसका नाम है अरावली, ठीक है, उसका नाम है अरावली। ये सबसे पहले बना और इसका काल है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल। ये प्री कैम्ब्रियन काल वो है जब पृथ्वी पर ओजोन की शुरुआत हो रही थी, ओजोन गैस भी नहीं थी, केवल समुद्री पेड़ पौधे थे, बस वो है, ठीक है। दूसरा कौन सा हमारे सामने? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। ये दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है इसका टाइम पीरियड बिल्कुल इसके बाद का है, इसे बोला जाता है क्रिस्टीशियस काल, क्रिस्टीशियस काल, क्रिस्टीशियस, हाँ क्रिस्टीशियस काल, ठीक है, काल। फिर आता है हमारे पूर्वी मैदान। देखो पूर्वी मैदान क्या है, इसके बाद जमीन पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ा, लेकिन जो पानी ही पानी था, जो घास घासी थी वो धीरे धीरे सूखने लगी। अब अगर पूरा पानी नहीं सूखेगा तो एक हिस्से में क्या रहेगा, मैदान बन जाएगा। पूर्वी मैदान के बारे में आपको एक हिडन चीज बताता हूं कि राजस्थान का ये ऐसा भौतिक प्रदेश है जहां पे किसी टाइम में घाटी हुआ करती थी, घाटी, और गंगा यमुना नदी के द्वारा जो हिमालय से पत्थर और मिट्टी लाते थे उसके भरने से इस मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है प्लीस्टोसीन काल, प्लीस्टोसीन काल। डायनासोर का नाम सुना आपने? इस समय डायनासोर थे हमारे पास, प्लीस्टोसीन काल। ये लगभग है 165 करोड़ साल पहले की बात है, 165 लाख करोड़ के साल पहले की बात है। इस समय डायनासोर थे हमारे पास। इसको प्लीस्टोसीन काल भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्री या पूर्व प्लीस्टोसीन काल,
ठीक है। और मरुस्थल, जब मिट्टी के अंदर का पानी सूख जाएगा तो वो मिट्टी सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, ठीक है। और वो मिट्टी कैसी हो जाएगी, सूखी हो जाएगी। तो ये सबसे लास्ट में बना हमारे सामने वो कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थल जो बना, ये इसका आता है उत्तर प्लीस्टोसीन काल, उत्तर प्लीस्टोसीन काल, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने उत्पत्ति के अनुसार इनका क्रम और काल आपको बता दिया। फिर बात आती है ये आए कहां से हैं, इनकी उत्पत्ति हुई कैसे है, ये किसके अवशेष हैं, ठीक है ना, ये अवशेष किसके हैं, अगली बात की जाएगी अवशेष, या इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है। अगर आप बात करें अरावली की, तो अरावली की उत्पत्ति किससे है, गोंडवाना लैंड से या गोंडवाना भूमि से, गोंडवाना भूमि। अगर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात की जाए, ये भी किससे स्थित, गोंडवाना भूमि, ठीक है। फिर बात की जाए आपके अगला वाला, अगला कौन सा हमारे सामने, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान की उत्पत्ति किससे हुई है, 33 सागर से, 33 सागर से। जहां 33 सागर का थोड़ा थोड़ा पानी या नमी रह गई मिट्टी में, वो पूर्वी मैदान बन गया। और जहां से पूरा पानी निकल गया वो किस में कन्वर्ट हो गया, मरुस्थल में कन्वर्ट हो गया। और इसकी उत्पत्ति भी किससे हुई है, 33 सागर से, ठीक है। तो बताओ राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश अंगारा लैंड से निर्मित है, कोई सा भी नहीं है। अंगारा लैंड से राजस्थान का कोई भी भौतिक प्रदेश नहीं बना हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 4 भौतिक प्रदेश आ गए आपके सामने। अब बात आती है कि राजस्थान का जितना भी क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में इनका क्षेत्रफल का परसेंटेज कितना है, ठीक है। जैसे बात की जाए क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल, मान लीजिए राजस्थान का क्षेत्रफल 100% है, कितना है, 100% है। तो 100% में से कितनी भूमि अरावली के पास है, कितनी भूमि मरुस्थल के पास है, और कितनी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी पठार और अपने पूर्वी मैदान के पास है। अरावली के पास कितनी है, 6.89%। अरावली के पास भूमि कितनी है, 6.89%। किसकी, कुल क्षेत्रफल की, ठीक है। पूर्वी मैदान की बात की जाए तो लगभग आती है हमारे सामने 23%, ठीक है। ये कितनी है हमारे सामने, और सॉरी पूर्वी मैदान की तो है 23%, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठार की बात की जाएगी, कितना, 28 क्यों आएगा, चलो इसका बता देता हूं मैं आपको, 61। अब बताओ फिर, अब आप बताओ मेरे को, 61.11% बताओ कितना निकल के आएगा भाई, 61 वो हो गया, 62 और क्यों 9% आएगा ना, नाइन परसेंटेज ही तो आएगा भाई। ये 61 हो गया, ये 11 को हमने इसमें जोड़ा तो ये 7 हो गए, 7 और 61 कितने हो गए, 9 ही तो आएगा, 9% आएगा, ठीक है। अब अगला आता है क्षेत्रफल में क्रम क्या है इनका, ठीक है। क्षेत्रफल में क्रम, ठीक है। बताओ सबसे पहला, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, तो उसका क्रम कौन सा हो जाएगा भाई, पहला हो जाएगा, इसका मतलब वो सबसे बड़ा है, ठीक है। दूसरा कौन सा, बिल्कुल इसके पास में रहेगा, ठीक है। सेकंड, तीसरा कौन सा रहेगा, वो भी इसके पास में रहेगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन सा रहेगा आपके पास, अरावली रहेगा। अगर आप ध्यान से इसमें देखोगे तो इनकी उत्पत्ति का क्रम और इनके क्षेत्रफल के आधार का क्रम उल्टा है ना, इस तरह से इसको अरेंज किया गया है आपके सामने।
वरना मैक्सिमम बुक्स में देखोगे तो इस सीक्वेंस को समझने में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे पहले लिखते हैं मरुस्थल, दूसरे नंबर पे लिखते हैं अरावली, तीसरे नंबर पे लिखते हैं पूर्वी मैदान और चौथे नंबर पे लिखते हैं हाड़ौती, जो कि सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका सीक्वेंस अरेंज हो गया है कि अगर आपने इसको अपनी उत्पत्ति के काल में अनुसार जमा दिया तो ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उल्टे हो जाएंगे अपने आप। समझ रहे हैं सुमित्रा जी, है ना। फिर बात आती है यहाँ पर कितनी पॉपुलेशंस है। अगर हम पूरी राजस्थान की पॉपुलेशंस को 100% मान ले तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, हटा दूं इसको या रहने दूं, नीचे लिख देता हूं। ठीक है, छोटा करूं, ऐसे करूं, बड़ा हो गया तो और तो छोटा क्यों करवा रहे हो यार, ऊपर ले जाऊंगा तो वो पूरी स्लाइड में पैक नहीं होगा। चलो ठीक है, दिख रहा है यहाँ से, बढ़िया बात है। पता नहीं कौन सी काली मिर्च खाते हो यार, इतनी दूर से दिख जाता है। काली मिर्ची अच्छी होती है आंखों के लिए। ये आज आप गेटअप में क्यों हो इस मौसम में? अभी तो मौसम शुरू ही नहीं हुआ भाई। च्यवनप्राश खाया करो। चलिए, अगला है जनसंख्या। यहां पर कितनी जनसंख्या जो है निवास करती है? जनसंख्या, ठीक है, यहां कितनी जनसंख्या निवास करती है? अगर हम इस मरुस्थल की बात करें और सॉरी अरावली प्रदेश की बात करें तो यहां पर कुल क्षेत्रफल है कितना? 6.89, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या कितनी आती है? लगभग 11% आ जाती है। ठीक है, लगभग 11% आती है। ठीक है, 11% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। हाँ, अरावली में 11 ही तो है भाई। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में कितनी है? 9% क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या कितनी है? 10% है। कितना है? 10% है। टोटल जनसंख्या का 10% यहाँ रहता है। अगर पूर्वी मैदानी की बात की जाए तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 39% है। ठीक है, और पूर्वी मैदानी पश्चिमी मरुस्थल की बात की जाए तो यहाँ पर कितने प्रतिशत है? 40% है। क्या यह पूरा 100 हो गया क्या? देख लो भाई, 39 और ये 50 और 10 50। ठीक है, अब इसी तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं जनसंख्या में क्रम। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे नहीं पता कि जनसंख्या में मैं क्रम क्यों बता रहा हूं। यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी छोटा छोटा। ठीक है, अगला लिखूंगा मैं कुछ और विशेषता लिखूंगा लास्ट में, एक बार छोटा और करूंगा इसको। जनसंख्या में क्रम, सबसे पहला कौन सा क्रम आएगा? पहले स्थान पे मरुस्थल। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? पूर्वी मैदान आएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन आएगा? अरावली आएगा। और चौथे नंबर पर आपके ये आएगा, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश आ जाएगा। ये इसका सीक्वेंस हो जाता है। भाई समझ में आया यहाँ से? तो फिर मुझे ये बताओ, सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? घनत्व वाला पूर्वी मैदानी तो होगा, क्योंकि उन देखो यहाँ पर 60 लोगों की जगह रहने की जगह है, लेकिन रहते कितने? 40। यहाँ पर 23 लोगों की जगह है, लेकिन रहते कितने हैं? 39। अंतर सबसे ज्यादा यहाँ मिलेगा। यहाँ 9 लोगों की जगह है, रहते कितने हैं? 10। एक ही तो ज्यादा मिला। यहाँ जो है 7 लोगों की रहने की जगह है, यहाँ रहते कितने हैं? 3। तो ये तो सॉरी 11, यहाँ पे भी ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ देखो यहाँ अंतर ज्यादा है, यहाँ 20 का अंतर है। इसका मतलब 20 जने और आ सकते हैं, जबकि यहां पर आप देखोगे 6 और 11 में तो कितने आ सकते हैं? 7, 4 ही तो आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा खिचपिच नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक जना ज्यादा है, एक जने से ज्यादा फर्क, एक जने को तो एडजस्ट कर लेते हैं। यहां देखो आप कितना है? 30 तो वो, 7 तो वो, 9 ये, 9 और 7 कितने हो जाते हैं? 16 लोग ज्यादा है यहाँ पे, ज्यादा है। और यहाँ उल्टे कम है। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं। इसलिए जनसंख्या का जो घनत्व है वो कौन से मैदान में है?
पूर्वी मैदान में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश तो कौन सा होगा? मरुस्थल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश, सर्वाधिक भैया मैक्स, इससे ज्यादा है ना ये तो 1%। अगर यहाँ 39 लोग रह रहे हैं तो वहां कितने रह रहे हैं? 40 रह रहे हैं। घनत्व आएगा तो पूर्वी मैदान लोग हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि न्यूनतम जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश, न्यूनतम वाला कौन सा है? न्यूनतम वो क्यों आएगा? कौन सा? यही तो देव अंतर पहचानो ना आप इसके अंदर। इसमें तो ज्यादा है, इसमें तो लोग ज्यादा आ रहे हैं ना भाई। इसके कंपैरिजन और इसके कंपैरिजन में लोग ज्यादा किसके में रह रहे हैं? इसमें रह रहे हैं। ज्यादा रह रहे हैं। कम क्षेत्रफल देखो ना। हाँ डेंसिटी एरिया क्या करना, 1000 मतलब 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे भी आप समझ रहे हो आप समझ लो, मेरा तो बस प्रश्न इतना सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थल, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश पूर्वी मैदान, न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश अरावली। अरावली में रख ले, अपना ही है राजस्थान, रख ले रख ले। हाँ हाँ लिख रखा है, मैं तो अभी बहुत सारी चीजें लिखूंगा। ये तो बेसिक है, इसमें आपको डिजिट में नहीं अटकना है, इसमें आपको सेंटेंस पकड़ने हैं। जैसे अगर मैं आपको इसके लिए बताऊं ये वाला, तो इसके लिए आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश मरुस्थल है। जैसलमेर के अलावा बहुत सारे जिले आते हैं। चलो अगला लिखना। अब आपने मेरे को इसको छोटा करा दिया, आगे कैसे आएंगे यार देखो। चलो मैं मेरे तरीके से काम करता हूँ इसको फिर। अब ओल्लो ओल्लो ये क्यों मिटा दिया मैंने इसको, कितना मिटा। वापस बड़ा करना पड़ेगा मेरे को इसको ना। अब भौतिक प्रदेश के बाद यहाँ के अगला लिखो जलवायु, क्लाइमेट कैसी है, यहाँ की क्लाइमेट कैसी है। क्लाइमेट जलवायु ठीक है। ठीक है हेडिंग लीजिएगा जल वायु। किस तरह की जो है यहाँ पे जलवायु। अरावली जो है यहाँ पर बारिश जो है अरावली में ठीक ठाक हो जाती है। अरावली में बारिश कैसी हो जाती है भाई? ठीक ठाक हो जाती है, एवरेज रहती है। तो यहाँ की जलवायु होगी सेमी ह्यूमिड, यानी उप आर्द्र। यहाँ की जलवायु कैसी है? उप आर्द्र। अभी समझाऊंगा मैं आपको कि ये उप आर्द्र जलवायु हुई कैसे, और पूरे मैप में भी बताऊंगा जाने से पहले जितना भी टाइम होगा मेरे पास। दक्षिणी पूर्वी पठार में जो जलवायु रहती है वह है अति आर्द्र। यहाँ पे बारिश जो है ज्यादा होती है, अति आर्द्र ठीक है। पूर्वी मैदान में जो जलवायु है वह होती है आर्द्र। यहाँ पे जलवायु मिलती है आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है नम ठीक है, आर्द्र जलवायु। और अगर मरुस्थल की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु मिलती है हमको शुष्क और अर्ध शुष्क। बताऊंगा ये भी कि कैसे यहाँ पे शुष्क भी मिल रही है और अर्ध शुष्क भी मिल रही है, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु। फिर बात आती है वर्षा की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, कहाँ पे कितनी बारिश होती है। देखिए 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अगर हम देखें कि हमारे
अरावली में बारिश कितनी होती है? तो अरावली में बारिश होती है 40 से 60 सेंटीमीटर, 40 टू 60 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसी को mm करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक जीरो ऐड करना है। ठीक है, mm में लेना है तो हमको क्या कर देना है, एक जीरो ऐड कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से वर्षा की मात्रा अगर दक्षिणी पूर्वी यानी हाड़ौती में करें तो यहाँ पे होती है 80 से 120 या फिर ज़्यादा सेंटीमीटर, 120 से ज़्यादा सेंटीमीटर। अगर पूर्वी मैदानी की प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे जो बारिश होती है वो होती है 60 टू 80 सेंटीमीटर। और ये बारिश मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बता रहा है। ठीक है, और पश्चिमी मरुस्थल की जो बारिश की बात की जाए तो यहाँ पे बारिश होती है कितनी, अगर शुष्क की बात की जाएगी तो आप यहाँ पे ले सकते हो जीरो से आप 25 सेंटीमीटर, वैसे 40 लेना पड़ेगा आपको, 40 सेंटीमीटर, 0 से 40 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको बारिश होती है। ठीक है, जिस तरह से हमने देखा राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, इसी तरह से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, आ रहा है ना यहाँ से, न्यूनतम वर्षा वाला कौन सा है। अब आप लोग क्या करोगे, जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इस टेबल को मेमोराइज करने की कोशिश करोगे। टेबल को मेमोराइज नहीं करना है, अंडरस्टूड करना है। जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना वो बातें आपको नोट डाउन कर लो तो कहीं दिक्कत ही नहीं आए कि भाई इस हिस्से में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है तो सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश, वहाँ पे बिल्कुल कम हो रही है। ठीक है, ये वाली चीज़ आती है। अब जलवायु और वर्षा का इन दोनों से एक रिलेशंस बनता है जिससे प्रभावित होती है वहाँ की मिट्टी। ठीक है, उस मिट्टी का भी भौतिक प्रदेश की विशेषताओं में बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना हमारे पास मिट्टी, हाँ मृदा, मृदा लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, मृदा, मृदा लिख दो, मृदा। वैसे मिट्टी लिखो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मृदा क्या है, वैज्ञानिक नाम हो जाता है ना, मिट्टी में क्या मिक्सअप मिल जाता है। अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली में हमको कैसी मिट्टी मिलती है, लाल, कैसी मिट्टी मिलती है, लाल कंकड़ वाली, कांकड़ वाली मिट्टी मिलती है, कंकड़ी वाली मिट्टी मिलते हैं। ठीक है, लिखिएगा अरावली में पर्वतीय या, है ना, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय, पर्वतीय, हाँ पर्वतीय मिट्टी, यहाँ पे हमको मिलती है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का मतलब हो गया कंकड़ वाली मिट्टी, है ना, जहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे हमको, वो गोल शेप वाले होते हैं ना, हाँ हाँ, इस तरह के छोटे छोटे, वो उनको बोलते हैं, इन्हीं को बोला जाता है वनीय मिट्टी। वनीय मिट्टी मतलब इस मिट्टी में भी पेड़ निकल जाएगा, उससे ह्यूमस रहती है इसमें, क्योंकि ये जो पत्थर होते हैं ये मिट्टी को क्या करते हैं, रोक के रख लेते हैं काफी देर तक, तो वहाँ पेड़ पौधे उग जाते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा भौतिक प्रदेश है हमारे पास, दक्षिणी पूर्वी पठार, है ना। दक्षिणी पूर्वी जो पठार है वो लावा से बना है, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, गोंडवाना से बना हुआ है और ज्वालामुखी के उद्गार से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को बोला जाता है काली मिट्टी। इस काली मिट्टी को ही बोला जाता है रेगुर मिट्टी। इस रेगुर मिट्टी का ही साइंटिफिक नेम जो है, उस साइंटिफिक नेम का नाम है वर्टिसॉल मिट्टी, और स्टार लगा के चलिएगा, वर्टिसॉल मिट्टी। वर्टिसॉल मिट्टी कहाँ पे मिलती है, हाँ ठीक है। फिर बात आती है हमारे पूर्वी मैदान की। पूर्वी मैदान के अंदर रेड लोमी मिट्टी मिलती है, रेड, हाँ लाल लोमी मिट्टी पूर्वी मैदान में, रेड रेगुर, यानी कि रेगुर मिट्टी उसको क्या बोलते हैं, रेड लोमी, हाँ जलोढ़, मतलब कि जो मिट्टी नदियों के द्वारा बहा के लाके जमा करी गई हो, इस मिट्टी को बोला जाता है हाँ लाल दोमट मिट्टी। इसी को बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी, और इसी को बोला जाता है कछारी मृदा। ये तीनों की तीनों यहीं पे मिलती हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर
यूं तो जलोढ़ मिट्टी हमको यहाँ पे भी मिलती है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, लेकिन वो उस मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में पूर्वी मैदान में है। यहाँ पे जो हमको मिट्टी मिलती है वो मिट्टी कैसी है, रेत है, ठीक है। उस रेतीली मिट्टी का कलर कैसा होता है, बलुई होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बालू रेत बोलते हैं, यही बोलते हैं ना भाई, बालू मिट्टी। तो रेतीली मिट्टी वाला भौतिक प्रदेश, बलुई मिट्टी वाला भौतिक प्रदेश या बालू मिट्टी वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, हाँ ये सामने आपके आ गया, ठीक है। इन सब के बाद भी इसमें कुछ और चीज ऐड होती है, जैसे कृषि। कृषि के अनुसार यहाँ पे हम लिख सकते हैं वन, कौन से वन कहाँ पे मिलते हैं। ये जो अरावली प्रदेश है यहाँ पे जो वन मिलते हैं वो वन कैसे होते हैं, अगर पर्वतीय मिट्टी मिल रही है तो वन भी कैसे मिलेंगे आपको, पर्वतीय वन मिलेंगे। पर्वतीय वन का मतलब बांस, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में हमको यहाँ पे जो वन मिलते हैं वो कैसे होते हैं, वो सदाबहार या सागवान के वन मिलते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है। सदाबहार वन। पूर्वी मैदानों की बात करें तो यहाँ पे छोटे छोटे वन मिलते हैं जो कैसे होते हैं, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट, कृषि वन, ठीक है ना। और बालू मिट्टी में जो हमको वन मिलते हैं उनको बोला जाता है मरुभिद, इसी को बोला जाता है जेरोफाइट, जेरोफाइड है ना। और इसी को बोला जाता है कटीली झाड़ियां, है ना, बोर, बेर, एलोवेरा, है ना। और वो कांटे वाला एक और होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, खेजड़ी तो है ही, खेजड़ी नहीं, जिसको घर में डेकोरेट करते हैं, क्रैक्टस, है ना, क्रैक्टस। वो भी हमको मैक्सिमम कहाँ देखने को मिल जाता है, यहीं देखने को मिल जाता है, पर्वतीय वन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है। क्या कृषि वन मतलब कि जैसे आम, अमरूद, छोटे छोटे पेड़ जो सीजनेबल रहते हैं। अब कृषि वन में सबसे मेन वही आएंगे जो खेती वाले वन होते हैं। इन दोनों तीनों हिस्सों की कंपैरिजन इस वाले में खेती ज़्यादा होती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन, तेल का उत्पादन इसी भौतिक प्रदेश में होता है, ठीक है। लेकिन जिले का नाम बोला जाएगा तो गंगानगर हो जाता है, वो अलग बात होती है, लेकिन वहाँ पे तो गेहूं होता है, बाकी थोड़ा ना होता है। यहाँ तो चना, दाल, सरसों, सब्जी सब होती है पूर्वी मैदान में। कौन सा ये वाला, नहीं नहीं नहीं, अब मैं मैप में दिखाऊंगा इनको, अब मैं मैप दिखा रहा हूँ आपको सारे। हाँ 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 वही आएंगे, वो मैं उनको डिटेल पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा आपको। जैसे यहाँ पर है उपोष्ण कटिबंधीय आएंगे, हाँ यहाँ पर है उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यहाँ पर जो आते हैं उपोष्ण शीतोष्ण आ जाते हैं, और वहां पे तो उष्ण कटिबंधीय आ जाते हैं। हाँ वो जब मैं इनका एक एक डिटेल्स पढ़ेंगे तब और अच्छे से बताऊंगा। ये तो मेन क्वेश्चंस हैं, आप है ना एग्जाम के सारे पेपर ढूंढ लेना जितने भी तुम्हारे पास हो राजस्थान जीके के, और राजस्थान जीके के भौतिक प्रदेश का कोई भी क्वेश्चन हो ना उसको इसमें मिला लेना और बता देना मेरे को कल कि है उसमें नहीं है। गारंटेड है, आपके जितने भी अभी तक की जो टेबल फॉर्म मैंने बताई है उसमें आपको सब टकरा जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन टकराएंगे आपके उसमें। या तो जलवायु का टकराएगा, मिट्टी का टकराएगा, सबसे ज्यादा मिट्टी का टकराएगा, जनसंख्या का टकराएगा, क्षेत्रफल का टकराएगा, उत्पत्ति का टकराएगा, सारे की सारी चीजें आपको दे दी हैं। हाँ वर्षा का टकराएगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। चलो नेक्स्ट लिखिएगा इसके अंदर विशेषता, जगह बची है क्या हमारे पास, विशेषता। अब विशेषता में मैं इसको यहीं पे लास्ट पॉइंट में दूंगा। विशेषता जैसे बात की जाए अरावली की तो इसकी मेन विशेषता क्या, सबसे पहली ये क्या है, खनिजों का अजायब घर है, खनिजों का अजायब घर, ठीक है, खनिजों का अजायब घर है। दूसरा
पहाड़ों या पहाड़ी वाला है, मैक्सिमम तो खनिजों पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्वतीय प्रदेश के अंदर, अरावली के अंदर, है ना, है। हाँ वो तो लिखा हुआ है, खनिजों वाला, खनिजों का अजायब घर है, ठीक है। यहाँ पे खेती नहीं होती है वैसे, ठीक है। अरावली में खेती कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है अरावली के अंदर, वो क्या है? न्यूनतम क्षेत्रफल है क्या अरावली के पास? न्यूनतम क्षेत्रफल है क्या, न्यूनतम? हम्म। हम्म। अरावली की जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता वो क्या है? वह यह है कि यह सबसे प्राचीन है। यह सबसे प्राचीन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता, जनसंख्या देखी थी आपने इसकी? जनसंख्या कितनी है इसमें, है ना? तो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश क्या यही है क्या? ये उल्टा तो नहीं हो गया? उल्टा हो गया ये। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है 6.89, अरावली है 9%। गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे, नंबर गड़बड़ हो गए। अरावली और भौतिक प्रदेश, अरावली और भौतिक प्रदेश, हाँ तो वापस लिख देंगे। अरावली है 9%, पॉपुलेशन है 10% है, और सॉरी पॉपुलेशन है 10%। बाकी रैंक इसकी सही कर देंगे अभी वापस से। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये 6.89% है, सॉरी 6.89% है, ठीक है। और पॉपुलेशन इसमें 11% है। 6.89% पॉपुलेशन में, इसमें 6 पॉइंट, है ना, सही है, ये सही है। बाकी उन दोनों को नहीं छेड़ना था उनको, वो सही है। अब रैंक बैठा देते हैं इसकी वापस से। हाँ तो क्रम, क्रम ये हो गया आपके 3 नंबर। हाँ बस उसी में थोड़ा सा हुआ है, ये 4 और 39, ये 3 और ये 4, सही हो गया ना वापस। 9 और 10, अरावली दक्षिणी पूर्वी में 6.89 और 11%, सही है। कौन सी मात्रा नहीं होगी? उसमें गड़बड़ नहीं है, ये एरिया में थोड़ा आगे पीछे हो गया उसका, बाकी ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि विशेषता यहीं पर आएगी आपके। अब दक्षिणी पूर्वी पठार की जो विशेषता है, वो जो मेन विशेषता है वो यही है, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश। किसमें? क्षेत्रफल में, हाँ क्षेत्रफल में सबसे, हाँ सबसे छोटा भौतिक प्रदेश। इसी में दूसरा आएगा सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश, ठीक है। तीसरा आता है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ कृषि प्रदेश, सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश। और दूसरा पॉइंट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, घनत्व वाला प्रदेश, हाँ यही है। और वो तो क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश, सबसे बड़ा। पहला तो है ये, क्षेत्रफल में क्या है? सबसे बड़ा है। और जनसंख्या में भी क्या है? ये सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में, उसमें लिख देना आपके पास जगह हो तो, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और जनसंख्या में भी सबसे बड़ा। क्षेत्रफल और जनसंख्या का सबसे, क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है कौन सा? पश्चिमी मरुस्थल, है ना। आप लास्ट में कैसे लिख रहे हो?
क्यों सोचते हो ऐसा? भौतिक प्रदेश के चार जब तक ये नहीं होंगे तब तक मैं दूसरे टॉपिक में नहीं आऊंगा। चारों के चारों कंप्लीट कराऊंगा मैं। उसके बाद आएगा क्लाइमेट, तब मैं चेंज करूंगा। जब तक जलवायु की बात नहीं होगी तब तक नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश सारे बता देता हूँ और उनका डायग्राम वाले के अंदर दिखाता हूँ। अगर इसमें हमारे पास नेट होगा तो मैं नेट से समझा दूंगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, इसमें नेट आ रहा है? बिल्कुल इसमें नेट आ रहा है, तो मैं आपको नेट से सारी चीज़ दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं हाथ से भी दिखा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप पहले हाथ से देख लो ताकि फिर आपको डाउट नहीं रहे, आपके माइंड में एक इमेज तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। इस मैप से सिंबॉलिक मैप है, यहां से आपको ये पता है ये रेखा कौन सी जा रही है भाई, है ना? 23 या 23.5, 23.5 डिग्री, जिसको आप क्या बोलते हो? कर्क रेखा बोलते हो। अब इस कर्क रेखा को दिमाग में रखना, और यहां मेरे पास इधर देखिए आप, यहाँ पे तीन मोटी लाइनें आपके सामने हैं। एक तो ये हो गई आपके सामने 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और एक हो गई 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये हो गए 0 डिग्री। ये जो हिस्सा बीच का हिस्सा है भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के आसपास का ये जो हिस्सा है ना, यहाँ सूरज की गर्मी लगभग लगभग बराबर चलती है। इसे बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध। क्या बोलोगे आप इसको? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध मतलब यहाँ पर जो है बारिश और धूप बहुत अच्छी मिलती है, कर्क रेखा से नीचे और मकर रेखा से ऊपर, जितने भी देश हों जितने भी राज्य हों वहां पे, ठीक है। इसके बाद आता है ये वाली, जिसको बोला जाता है 66 डिग्री साउथ, और इसे भी बोला जाता है 66 डिग्री नॉर्थ, है ना। ये जो बीच का हिस्सा आया कहां से? कर्क रेखा के बीच वाला हिस्सा, ये वाला, है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है। इसको बोला जाता है उपध्रुवीय प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? उपध्रुवीय प्रदेश। उपध्रुवीय प्रदेश का मतलब ये हो गया कि यहां पर जो है बर्फ मिलने की संभावना है, लेकिन हवा हमेशा ठंडी रहती है, ठीक है। और ये जो हिस्सा बाकी बचा हुआ है 90 डिग्री तक का, है ना, ये जो हिस्सा बचा हुआ है ये हिस्सा, इसको बोला जाता है ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश, है ना, ध्रुवीय प्रदेश, ठीक है। लेकिन राजस्थान इतना बड़ा थोड़े ना है कि 23 डिग्री से 66 डिग्री तक आ जाए। हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ा था। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ है? 7 रेखाएं तो ऐड होगी, 23 से कहाँ तक चलेगा? 7 तक, 30 तक चलेगा, 7 तक चलेगा। इसका मतलब हम पूरे किस में जा रहे नहीं है, पूरे नहीं जा रहे, और ना ही पूरे इसमें आ रहे, क्योंकि कर्क रेखा राजस्थान को छू के जा रही है। अगर कर्क रेखा राजस्थान के बीच में से निकल रही होती या ऊपर से होती तो हम किस में, कौन से कटिबंध में आ जाते हैं? उष्ण कटिबंध में आ जाते हैं। ये जलवायु पे और समझाऊंगा मैं आपको अच्छे से कि व्हाट इज द उष्ण कटिबंध, ठीक है। अब हमारा राजस्थान है कहाँ, देखिए, है ना, हमारा जो राजस्थान है ये कर्क रेखा है। इस कर्क रेखा को बस छू के चल रहा है, ये इतना सा है। ये भी बहुत बड़ा बना दिया मैंने आपके सामने एक ग्लोब के हिसाब से, तो ठीक है। हाँ, तो उष्ण कटिबंध में राजस्थान के 2 ही जिले आते हैं, एक है डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा। बाकी सबकी जलवायु कैसी है या उनकी जो वर्षा है वो भौतिक प्रदेश है वो कैसे है, देखिए। राजस्थान का यह जो भौतिक प्रदेश है इसको बोला जाता है हाड़ौती, है ना। अब हाड़ौती मत बोलो आप इसको आप क्या बोलो? दक्षिण पूर्वी पठार, क्योंकि ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। और हम कौन से वाले प्रदेश की बात कर रहे हैं? इस वाले प्रदेश की। तो ये डायरेक्शन कौन सी लगेगी? साउथ ईस्ट लगेगी, इसीलिए इसको बोला जाता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पठारी इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल बहुत क्या है, मजबूत है, ठीक है। इसी तरह से राजस्थान में एक वर्षा रेखा जाती है जो राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है। आप 2 भागों में बांट देती है, और वह वर्षा रेखा जो है ये वाली है, और ये गुजरती है कहाँ से? ये गुजरती है हमारे अरावली से। कहाँ से गुजरती है?
अरावली से गुजरती, ये वाली है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और ये जो पूरा रीजन आपके सामने आया ये कौन सा है, अरावली है। ठीक है, अब ये जो हिस्सा बचा इस हिस्से को बोला जाता है पूर्वी मैदान। हाँ है ना, एक सेकेंड, इस हिस्से को बोला जाता है पूर्वी मैदान। और ये जो बाकी बचा है ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है पश्चिमी मरुस्थल। लेकिन पश्चिमी मरुस्थल में हमने दो प्रदेश करे थे, एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्धशुष्क। अब यहां से भी एक वर्षा रेखा निकल के जाएगी जो है कितने वाली, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब जब 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है वो कौन सा भौतिक प्रदेश हो गया, शुष्क। और जो 25 सेंटीमीटर से या 50 सेंटीमीटर से कम हो रहा है वो अर्धशुष्क। लेकिन वो जलवायु वाला कंसेप्ट है। हमें तो 4 भौतिक प्रदेश हैं वो मैंने आपको दिखाए। अब मैं आपको यही चीज जो है एक मैप के थ्रू दिखाता हूं जिससे आप अपने दोस्तों को बता सकते हो कि राजस्थान के अंदर यहाँ पे जो है आपको मैप के साथ पढ़ाया जाता है। बता देना रे, बनाना चाहिए आप लोगों को, बोलना चाहिए अपने दोस्तों को। आपने आज तक खुद पढ़ना चाहते हो। क्या नहीं है, फिजियोग्राफिकल पार्ट्स। कहाँ गया भाई, छोटा क्यों आ रहा है, बड़ा आना चाहिए ना। चला गया यार, कौन सा ये, हाँ यहाँ पर है ना, ये है मैप। 4 भौतिक प्रदेश आपको दिख रहे होंगे इसमें, और बेसिकली इसके अंदर आपको ये वाला दिख जाएगा, वेस्टर्न हाड़ौती फिजियोग्राफिकल पार्ट्स। ये देखिए, बाबा क्या मांग रहा है, फट गया ये, दिखाई दे रहा है वैसे। दिख गया, देखो ये फिजियोग्राफिकल पार्ट है, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये ईस्टर्न प्लेन, ये अरावली, और ये डेजर्ट। कितना परसेंटेज है डेजर्ट, बहुत बढ़िया, कितना है 61.11%। पॉपुलेशन बताओ, ये बताना, आवाज निकलनी चाहिए आप लोगों की यहां से। अरावली का एरिया कितना है, 9%। पॉपुलेशन कितनी है, मेरे लिखने से पहले बोल देना चाहिए आपको, ठीक है। पूर्वी मैदान का कितना है, 23% है। जनसंख्या कितनी है, 39% है। हाड़ौती के अंदर क्षेत्रफल कितना है और जनसंख्या कितनी है, 11% है। बाकी जलवायु वगैरह ये सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो। दिखाई दे रहा है आपको, यही चीज बनाई थी अपन ने इससे पहले वाले में, यही बनाया था, देखो यही डिसाइड करके दिखाया था आपको, तो ये आपको आना चाहिए भाई साहब, बनाना ही है। और इमेजिन करो कि कौन से एरिया में कौन से जिले
बैठेंगे। इमेजिन करो एक बार जरा, है ना, मैप देखिएगा। हटा दूं? तो घर पे बनाना है। और क्या, अब यहाँ तो मेरे प्रश्नों का जवाब दो बस, और तो क्या है। अंशु कहाँ बनाते हैं रे यार। कल इसी चार्ट पे मैं वापस बातचीत करूंगा, यहीं से शुरू करूंगा। जितनी भी टेबल मैंने बनाई है वो सारी की सारी टेबल जो है उसी में आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, कोई सवाल? ठीक है, थैंक यू।